तो दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 का जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है क्वेश्चन कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि जो वर्ष है वो सब क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो देखिए 1526 जो है वो किसके कारण महत्वपूर्ण है, तो वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। क्लियर? 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध भी हुआ था, इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हुई थी और दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हुआ। 1600 ईस्वी किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अपने भतीजे जॉर्ज अर्ल ऑफ कम्बरलैंड तथा सर जॉन हट की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया। क्लियर? अगला जो है 1757, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला पराजित था। मीर जाफर नवाब बनाया गया। अंग्रेजों का कलकत्ता पर पुनः अधिकार, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित, ये सारा कार्य हुआ किसमें? 1757 ईस्वी में। अगला जो है वो 1764 है। क्या है? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764। लगभग आपको जो ये ईस्वी है वो याद ही होगा, किसी किसी का नहीं होगा, परंतु आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शाह आलम, शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों से पराजित हुआ। कब? 1764 में। 1784 द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति, टीपू सुल्तान के साथ बेंगलोर की संधि हुई। पीट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसी वर्ष स्थापना हुई। क्लियर? फिर आपका जो है 1857 की वो क्या है, तो लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान 1857 की महान क्रांति हुई। इस क्रांति की शुरुआत तो सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनवादी विद्रोह के रूप में हो गया। क्लियर? फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है 1875। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक एक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति प्रथा आदि कुरीतियों के उन्मूलन की संकल्प किया। ये 1875 में हुआ। 1879 में जो हुआ वो है लॉर्ड लिटन। 1879 में भारतीय सिविल सेना में भारतीय के प्रवेश को प्रतिबंधित करना चाहता था। लिटन की गलत नीतियों के कारण हुए अंगल अफगान युद्ध में अंगल सेनाएं बुरी तरह असफल रही। अगला 1885 जो आप लोग नहीं भूलिएगा वो है सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। हुम है, तो यहाँ पर श्री ह्यूम मतलब की प्रेरणा से हुई थी। इसकी पहली बैठक बम्बई में हुई थी जिसमें 70 सदस्य ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता एक भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। क्लियर? अगला जो है वो है 1897 जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वर्ष भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ उसी दिन, मतलब उसी ईस्वी में। लोकमान्य तिलक को शिवाजी पर देशभक्ति की कविता लिखने के आरोप में 18 माह की कड़ी सजा मिली। क्लियर? 1905 में क्या हुआ, तो 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को विभाजित कर दिया था। इस विभाजन का उद्देश्य भारत के अंदर चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना था। अगला 1906 कलकत्ता में 1906 में अपने वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति की को अपना लक्ष्य घोषित किया। 1 अगस्त 1906 में कलकत्ता में एक
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन खोला गया। इसके प्रधानाचार्य अरविंदो को घोष नियुक्त हुए, अरविंद घोष नियुक्त हुए। फिर अगला जो है वो है 1907। 1907 भी आप लोगों को ध्यान में होगा, और ऊपर की बहुत ईस्वी आपको ध्यान में ही होगा। ये क्या है? टाटा इस्पात कारखाने में इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ। टाटा जो है वो उसका आरंभ हुआ। सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हुई। एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। अगला है 1911। 1911 ईस्वी में दिल्ली में सम्राट जॉर्ज पंचम और देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ। जो कलकत्ता पहले राजधानी थी किसकी? भारत की, वो दिल्ली का हस्तांतरित हुआ तो 1911 में। उससे पहले कहाँ था? तो कलकत्ता में था। क्लियर? 1916 में क्या हुआ? तो 1916 में देखिए तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच की लखनऊ समझौता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। ये सारे के सारे हुए हैं। फिर आगे 1918। 1918 में क्या हुआ? गांधी जी द्वारा 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए द्वारा तथा खेरा के लिए सत्याग्रह किया गया। 1919 में क्या हुआ? मांटेगू एम्स फोर्ड सुधार पारित, रॉलेट एक्ट पारित, जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत कमेटी की स्थापना, सारा के सारा 1919 ईस्वी में हुआ था। 1920 ये सब के सब भी आप लोगों को जान पहचान का होगा ईस्वी। इसको ध्यान में सिर्फ एक बार दो बार देख लेने से इसको थोड़ा सा ध्यान में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे है क्वेश्चन और आप लोगों के नज़दीक का है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। खिलाफत आंदोलन 1920 से इक्कीस एवं गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत, तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटना चेम्सफोर्ड के समय हुई। 1922 में क्या हुआ? चोरी चोरी कांड। जो चोरी चौरा कांड जो है वो कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ एवं इसी वर्ष 31 दिसंबर को सामूहिक अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कब? 1922 में। 1927 में क्या हुआ? 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एक कमीशन की नियुक्ति की, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में की। ठीक है, नियुक्ति सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में की। 1929 में क्या हुआ? तो कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। फिर आपका जो नेक्स्ट है वह है 1930। इस वर्ष गांधी जी का नमक सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू हुआ। इसी वर्ष इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस वर्ष 26 जनवरी को पूरा देश में स्वाधीनता का दिवस मनाया गया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। 1935 में क्या हुआ? तो ब्रिटिश संसद ने 1935 के अगस्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव की व्यवस्था की। अगला 1937। इस वर्ष 1935 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय चुनाव हुए थे। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप कई प्रांतों में कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। अगला 1942। बर्मा में अंग्रेजों का संपर्पना और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। अगला 1942 में भारत में क्या हुआ कि राजनीतिक सुधारों के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन का दौरा हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और 8 अगस्त को कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश किया यानी स्टार्ट किया। 9 अगस्त को कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस को एक गैर कानून संगठन घोषित कर दिया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना किए हुए थे 1942 में। 1945 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ। लॉर्ड
वेल की घोषणा, आज़ाद हिंद फौज की आत्मसमर्पण, और वही संयुक्त राष्ट्र का संघ का स्थापना भी हुआ था 1945 में। तो और भी कारण है इसके सब के, और भी है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा गया है। आप लोग को अगर और पता है इस ईस्वी में क्या क्या हुआ था उसको भी आप नोट कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। क्लियर। 1947 में क्या हुआ था? 4 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा प्रयुक्त किया गया। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई 1947 में। 1950 में क्या हुआ? 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। इसी वर्ष भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु भी हो गई 1950 से को। ठीक है। अगला जो है वो अब खत्म होने वाला है आप लोगों का ईस्वी। इस वर्ष भारत पाक युद्ध हुआ। 1965 में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ। दोनों देशों की धन जन की अपार क्षति हुई एवं संबंध कटुतापूर्ण बनते गए। फिर भी भारत निरंतर सद्भाव बनाए रखने का प्रयास जारी रखे, जैसे कि अभी भी है। 1971 में क्या हुआ था? सन 1971 ईस्वी में बंगाल यानी बांग्लादेश के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह पराजित हुआ था। बांग्लादेश एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में उदय हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अगला जो है और लास्ट जो है 1977। सन 1977 ईस्वी में देश में आपात स्थिति की समाप्ति की घोषणा की गई और आम चुनाव करवाए गए, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी भारी पराजय हुई। केंद्र में श्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता के रूप में प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से बहुत से ईस्वी है जिसको स्टार्टिंग से लिया गया है। और भी ईस्वी आ सकते हैं और भी कई कारणें आ सकती हैं। तो आप लोगों को मैं बस शॉर्टकट में बता दिया, और भी आप डिटेल में रख सकते हैं, परंतु ये क्वेश्चन जो है वो आते ही है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। आप कहीं से भी उपाय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।